नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी। आज हम सानिया मिर्जा के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। भारत की एक लड़की और पाकिस्तान का एक लड़का, इन दोनों की प्रेम कहानी और फिर शादी हो जाती है। शादी के बाद मीडिया में तरह तरह के इनकी शादी रिलेशन को लेकर क्वेश्चन उठते रहते हैं। कभी इनके पहनावे को लेकर, कभी इनको खेल को लेकर तरह तरह की बातें बनती रहती हैं। फिर शोएब मलिक जो होते हैं उनको लेकर भी तरह तरह की बातें बनती रहती हैं। और फिर 2020 का वो समय ऐसा आता है कि इनकी 14 साल की शादी मैरिज लाइफ के बाद इनका डाइवोर्स यानी तलाक हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सानिया मिर्जा, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। और सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1996 को हुआ महाराष्ट्र के मुंबई में खेल संवाददाता इमरान के घर में। और जो कि इनको शुरू से ही खेल में ज़्यादा रुचि थी, तो ये टेनिस की खिलाड़ी बनी। और इन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से अपने पूरे भारत देश के अलावा विदेश में भी अपनी एक छाप बनाई, जगह छोड़ी। 18 साल की उम्र में ही इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था और 20 साल में इनको पद्मश्री अवार्ड मिल गया था। ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। घरों में इनके खिलाड़ी तो थी ही, अभी भी ये खिलाड़ी ही हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी इनकी लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेट चल रहे हैं उसके बारे में ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डिस्कशन करने का एक शिक्षा लेना है कि इनने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ करी हैं, जिनकी वजह से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, आप ऐसी गलतियां ना करें। तो इस बारे में हम बात कर रहे हैं। 2005 में ये सानिया मिर्जा जो हैं दिल्ली के एक होटल में रुकी हुई थी। वहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी उसी होटल में रुकी थी। ये अपने रूम से बाहर निकलती हैं। यहीं शोएब मलिक जो होते हैं पूर्व कप्तान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, वो अपने रूम से निकल के कहीं जा रहे थे। इन दोनों का आमना सामना होता है, जो कि ये दोनों खेल से संबंधित है। तो ये आपस में कुछ बातें एक दूसरे से करते हैं और यहाँ इनकी पहली मुलाकात होती है। इसके बाद 2009 में ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों जाते हैं और इनकी दूसरी मुलाकात वहाँ होती है। होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत का एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ सानिया मिर्जा बैठ के खाना खा रही होती हैं। वहीं शोएब मलिक आ जाते हैं और फिर कई सालों के बाद इनकी मुलाकात दोबारा से वहाँ होती है। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं आपने हमें पहचाना। फिर यहाँ थोड़ी सी इनके बीच बातचीत होती है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और एक दूसरे के साथ इनका लगाव हो जाता है। इसके बाद मिलना जुलना ये सिलसिला चालू हो जाता है। धीरे धीरे इनको आपस में प्यार हो जाता है, इकरार होता है और बात शादी तक पहुँच जाती है। शादी तक पहुंचती है, लेकिन शोएब मलिक जो कि पहले से शादीशुदा हैं, अभी तक सानिया मिर्जा को उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में नहीं बताया था। वो पहली पत्नी भी उनकी भारत की ही एक लड़की थी, जिससे पहली उन्होंने शादी करी हुई थी। आयशा नाम की एक लड़की है, हैदराबाद की रहने वाली। उनसे शोएब मलिक ने पहले शादी करी थी। इसके बाद सानिया मिर्जा से उनकी मुलाकात होती है। यहाँ प्रेम होता है, इकरार हो जाता है और बात शादी तक पहुँच जाती है। सानिया मिर्जा अपने घर में शोएब मलिक के बारे में बताती है, वहीं शोएब मलिक भी पाकिस्तान में अपने परिवार को सानिया मिर्जा के बारे में बताते हैं और फिर ये शादी की बात आपस में चलने लगती है। इसके कुछ दिन पहले ही शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को अपनी पहली शादी के बारे में बता दिया था। इस पर सानिया मिर्जा ने कोई ऐतराज़ नहीं जताया था। इसके बाद 2010 में शादी की तारीख, निकाह की तारीख मुकर्रर होती है और 2010 में इनकी जैसे ही शादी की बात मीडिया में फैलने लगती है, शादी से पहले ही, तो तरह तरह के लोग बातें बनाने लगते हैं। भारत में ही कई लोगों तक जैसे ये न्यूज़ पहुंचती है, तो यहाँ के जो युवा होते हैं वो कहते हैं कि शादी पाकिस्तान में करने की क्या ज़रूरत है, यहीं करो। जब इस प्रकार की तमाम बातें बनती हैं, तब सानिया मिर्जा शोएब मलिक मिलकर एक शर्त रखते हैं, डिसीजन लेते हैं कि मैं दुल्हन बनके या शादी करके पाकिस्तान नहीं आऊँगी और वहाँ नहीं रहूँगी और मैं हमेशा खेलूँगी तो भारत की तरफ से ही खेलूँगी।
ये शर्तें शोएब मलिक मान लेते हैं, लेकिन फिर बात ये थी कि आखिर हम लोग मिलेंगे कहाँ? हम निकाह के बाद पति पत्नी हो जाएंगे तो हमें साथ भी रहना होगा, साथ में समय स्पेंड भी करना होगा। तो फिर इनका तय होता है कि हम मुलाकात करने के लिए, समय बिताने के लिए दुबई जाया करेंगे, वहाँ हम एक साथ समय बिताया करेंगे। ये शर्तें इन दोनों के बीच में होती हैं और फिर जो भी इनकी निकाह और तलाक की जो भी यहाँ की रस्में होती हैं, जो भी उनमें दिया जाता है कैश, जो भी पहले तलाक लेता है तो उसको कैश देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुकर्रर हो जाती हैं और फिर इनका निकाह हो जाता है। निकाह के बाद भी इनकी लाइफ, अब जो कि दोनों खिलाड़ी ही हैं, तो खिलाड़ी होने के कारण दोनों फेमस भी हैं। इनके लिए कई प्रोग्राम वगैरह में भी इनवाइट किया जाता है, एडवर्टाइज, विज्ञापन और सीरियल वगैरह के प्रमोशन के लिए, किसी मंच के लिए, और ऐसे तमाम प्रोग्राम इनको बुलाया जाता है। इसीलिए इनकी लाइफ काफ़ी बिजी रहती है। जब भी इन्हें मौका मिलता था तो दुबई में जाके ये लोग मुलाकात करते थे, मिलते थे। इसी दौरान इन अपने खेल पर भी, विज्ञानों पर भी और विज्ञापनों पर भी ये लोग प्रोग्राम वगैरह अटेंड करते थे, जाते रहते थे। शोएब मलिक भी अपने पाकिस्तान मीडिया में छाए रहते थे। यहाँ भी ये सानिया मिर्ज़ा तो घर घर में छाई रहती थी, लेकिन पाकिस्तान युवक से शादी करने के मामले में थोड़ा सा पब्लिक, भारत की मीडिया में बातें बन रही थी, नाराज़ नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जो शर्तें रखी थी उससे थोड़ा बहुत ठीक था माहौल। इसके बाद 2018 में इनको एक बेटा होता है जो 2 साल का हो जाता है, और फिर ऐसे ही मुलाकात होती रहती है। फिर पाकिस्तान की मीडिया में भी ये बातें आती हैं कि जो पाकिस्तान की बहू है वो छोटे छोटे कपड़े पहन के ऐसी पब्लिक के सामने खेल रही है ये। और कुछ भारत के भी ऐसे मुसलमान होते हैं, परिवार होते हैं, जो उनके कपड़ों को लेकर टिक्का टिप्पणी करते हैं, विरोध करते हैं, और ये बातें जो हैं चलती रहती हैं। इन दोनों की जो शादी का सफ़र है वो कोई आसान नहीं होता है। इसी बीच एक प्रोग्राम होता है पाकिस्तान जागो, और उनके जो एंकर होते हैं वो शोएब मलिक को इस प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बुलाते हैं। और ये एक प्रोग्राम जब अटेंड करते हैं तो इनके साथ एक लड़की आती है, सना जावेद। इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जाती हैं। इन दोनों की, सना जावेद की और शोएब मलिक की यहाँ मुलाकात होती है, और फिर मुलाकात प्यार, दोस्ती, मोहब्बत में बदल जाती है। ये मीडिया वाले बताते हैं, और लोग भी मीडिया पर तरह तरह की बातें करते हैं कि अब सानिया मिर्ज़ा का घर जो है अब वो टूट जाएगा, ये लड़की ही उससे शादी करेगी। लेकिन इस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है 2020 में। फिर लगता है कि चलो अब ये अलग हो गए हैं और सानिया मिर्ज़ा का घर बच सकता है। उससे पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे एक विज्ञापन, शोएब मलिक ने एक विज्ञापन किया था जिसमें आयशा नाम की एक लड़की के साथ उन्होंने एक विज्ञापन किया था, और कुछ इसमें बोल्ड सीन दिए थे, जिसको लेकर भी लोगों ने तरह तरह की बातें यहाँ बनाना शुरू कर दी थी, और कहा था कि शायद अब सानिया मिर्ज़ा का घर टूट जाएगा। लेकिन इसके बाद उस लड़की से तो आगे बात नहीं बढ़ी। लेकिन ये सना जावेद है, कुछ दिनों बाद अपने हस्बैंड को तलाक देकर शोएब मलिक और सना जावेद की दोनों के अफेयर के चर्चे मीडिया पर छाए रहते थे। धीरे धीरे सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव हो जाती है 2018, 19, 20 में, और आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हर चीज़ की बात कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट में फैल जाती है। तो इन दोनों के रिश्ते और बात भी फैलने लगती है, और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि शोएब मलिक खुद और सना जावेद दोनों आपस में निकाह करने की बात भी कबूल लेते हैं। इसके बाद वो जो सना जावेद होती है वो अपने हस्बैंड को तलाक देने की बात करती है, और शोएब मलिक वो अपनी पत्नी, जो कि सानिया मिर्ज़ा भारत की हैं, भारत में रह रही थी, वो उनको तलाक देने की बात करते हैं। इस पर दोनों परिवार के जो बड़े बूढ़े होते हैं, समझदार होते हैं लोग, वो जाके इस परिवार ना टूटे, इनकी निकाह ना टूटे, इसकी बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मीटिंग करते हैं, समझाते हैं, लेकिन ये रिश्ता आखिरकार टूट ही जाता है, इनकी तलाक हो ही जाती है।